हेलो गाइस, आज मैं आप सबसे अपने वो दिन बांटना चाहूँगा जो मैंने बैडमिंटन क्लब में बिताए थे। ये बात है 20 अप्रैल 2024 की, जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था नियर बाई बैडमिंटन क्लब। मैं सर्च करता रहा, बहुत देर तक सर्च किया, अराउंड मैंने लगभग 10 मिनट्स सर्च किया होगा। तो मुझे वहाँ पे L2B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके एक बैडमिंटन क्लब का नाम दिखाई दिया। मैंने उसके डिटेल्स देखे और फिर मैंने उनके नंबर पे कॉल किया। मैंने उनके नंबर पे कॉल किया, वहाँ से एक बंदे ने कॉल उठाया। मैंने पूछा, क्या आप उस बैडमिंटन क्लब के ओनर हो? उसने बताया, जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, मुझे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसीजर है, मुझे आप बताएं। उन्होंने कहा, आप आकर इंक्वायरी कर लो। मैंने अपना फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद शाम में मैं अपनी स्कूटी पे चढ़ के बैडमिंटन क्लब, जो कि L2B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका नाम था, वो उधर गया। यह बैडमिंटन क्लब सगुना मोड़ पटना के पास थी। तो मैं स्कूटी से जा रहा था, मुझे रास्ते का पता नहीं था और इसलिए मैंने गूगल मैप की मदद ली। जब मैं बैडमिंटन क्लब पहुंचा तो वहाँ बाहर में, क्लब के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था L2B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मैं अंदर गया, मैंने देखा दरवाज़ा उसका ग्लास का बना हुआ था। जैसे ही अंदर घुसा मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ था चेयर पे। उसके सामने एक टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पे एक रजिस्टर और उसके साथ एक रिसिप्ट बुक पड़ा हुआ था। उस क्लब में मैंने उस आदमी के अलावा देखा, उस क्लब में 3 बैडमिंटन कोर्ट्स थे। कुछ शटलकॉक्स पड़ी हुई थी ज़मीन पे। कुछ फ़ीदर वाली शटलकॉक्स थी, कुछ प्लास्टिक वाली शटलकॉक्स थी। ये क्लब पूरी तरह इंडोर था। मैंने चेयर पे बैठे हुए आदमी से पूछा, सर एडमिशन प्रोसेस क्या है? उन्होंने बोला, आप फ़ी पे करो और आप आ जाओ कल से। तो मैंने उन्होंने मुझे एक फ़ी चार्ट दिखाई। वहाँ उस पे लिखा हुआ था मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और आवरली कोर्सेज़ का फ़ी डिटेल्स दिए हुए थे। ठीक है, मैंने उसका फ़ोटो कैप्चर किया और फिर उनसे पूछा, मुझे बैडमिंटन क्लब में अपने साथ क्या-क्या लाना होगा? उन्होंने बताया, आप एक रैकेट ले लो बढ़िया कंपनी की, फिर उसके बाद M350 शटलकॉक ले लो और नॉन मार्किंग शूज़ ले लो। मैंने उनकी बात सुनी और उसके बाद अपनी स्कूटी से वापस अपने घर आ गया। मैं उसी दिन रात में एक स्पोर्ट्स शॉप में गया और वहाँ से एक रैकेट ली, एक M350 शटलकॉक लिया, और नॉन मार्किंग शूज़ मैंने नहीं ली। मैंने सोचा नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ से काम चल जाएगा। और मैं घर वापस आ गया। नेक्स्ट डे मैं सुबह में लगभग 6:30 बजे वापस अपनी स्कूटी पे बैडमिंटन क्लब पहुंचा। वहाँ पे मैंने देखा 3 लड़के और 1 लड़की बैडमिंटन खेल रहे थे। और मैं जिस आदमी से मिला था पिछले दिन, वो आदमी वहाँ पे नहीं था। मैंने बोला, मुझे एडमिशन लेना है। तो उन्होंने बोला, वो लड़की सामने आई और बोली कि हाँ, आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। मैंने उन्हें फ़ी पे किया, मंथली फ़ी पे की और फिर उस लड़की ने रजिस्टर में मेरा नाम नोट किया और एक रिसिप्ट मुझे दी, कैश रिसिप्ट कह सकते हैं जिसे। फिर मैंने बैडमिंटन खेलना चालू किया। वो मेरे साथ पहले एक छोटे बच्चे ने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय कोई वहाँ पे और मौजूद नहीं था। मैं लगभग 1 घंटा बैडमिंटन खेला और फिर उसके बाद अपनी स्कूटी से वापस अपने घर पे लौट आया।
नेक्स्ट डे मैं लगभग साढ़े 6 बजे ही वहाँ क्लब में पहुँचा और इस बार मैंने देखा 2 लड़के खेल रहे थे। मैं अपने शूज़ पहन पहन के तैयार हो रहा था खेलने के लिए, तभी उन्होंने दोनों लड़कों ने मुझे आवाज़ दी, "भैया आप खेलोगे क्या?" मैंने बोला, "हाँ, हाँ, मैं भी खेलूँगा, अब मैं आता हूँ।" मैं गया उनके साथ खेलने लगा। जब मैंने उनको खेलते देखा, मुझे पता लगा जो मैं नॉर्मल घर पे खेला करता था और अभी बैडमिंटन क्लब में खेलते हैं उसमें कितना बहुत ज़्यादा इतना नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उनकी जो जो बैड शटल को वो बैट रैकेट से हिट किया करते थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी। अ, और वो मैं खेलता रहा उनके साथ, लगभग मैंने 1 घंटे खेला होगा उनके साथ। इस दौरान मैंने उनके साथ सिंगल्स के रूल्स सीखे और फिर पावर शॉट कैसे हिट करते हैं ये भी सीखा। नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन जब मैं 1 घंटा कंप्लीट हो गया था, तब वहाँ पे कोच आए। कोच ने मुझे बोला कि आओ मेरे साथ खेलो। मैं कोच के साथ अ, खेलने लगा। कोच ने मुझे बताया बैडमिंटन कैसे पकड़ते हैं। उन्होंने मुझे फर्स्ट हैंड फर्स्ट हैंड टेक्निक बताई, फिर बैकहैंड टेक्निक बताई। उनके साथ मैं लगभग आधा घंटा खेला होऊँगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों को बताया। मुझे उन्होंने फिर बोला कि आपकी रैकेट सही नहीं है, आप दूसरी रैकेट लो। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं नेक्स्ट अगले दिन से दूसरी रैकेट के साथ आऊँगा। तो फिर मैं उस दिन रुक अपने घर वापस चला गया और फिर उसी दिन शाम में मैं गया और स्पोर्ट्स शॉप और वहाँ से यूनिक्स कंपनी की रैकेट खरीदी। फिर अगले दिन मैं सुबह में साढ़े 6 बजे पहुँच गया बैडमिंटन क्लब। अब इस बार देखा मैंने 3 लोग थे जो कि बैडमिंटन खेल रहे थे। मैंने उनको खेलते हुए देखा, उनकी खेलने का अंदाज़ ही अलग था। वो क्या वो क्या पावर शॉट हिट करते थे। उनमें उन्होंने स्मैश हिट करना उनमें से बहुत सारे लोग स्मैश हिट कर रहे थे। तो मैं देखकर यह बहुत प्रभावित हुआ कि स्मैश शॉट में इतनी पावर है, कैसे खेला जाता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भी चला गया उनके साथ खेलने। इस बार हमने डबल्स गेम खेली। डबल्स में खेलते-खेलते मैंने डबल्स के रूल जाने और फिर लगभग हमने 1 डेढ़ घंटा खेला होगा। उसके बाद कोच आए, फिर मैंने कोच के साथ खेला। कोच के साथ लगभग मैंने 45 मिनट खेला होगा। कोच ने मुझे बताया बैडमिंटन से रिलेटेड टेक्निक्स बताया, बैडमिंटन के रूल्स बताए। फिर नेक्स्ट डे मैं बैडमिंटन क्लब सुबह साढ़े 6 बजे पहुँच गया। इस बार फिर हम 4 लोग थे और 4 लोगों ने डबल्स गेम खेलना स्टार्ट किया। डबल्स खेलने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। डबल्स में के रूल्स तो मुझे पता चल गए थे और स्मैश कैसे करते हैं ये भी सीखा मैंने और पावर हिटिंग कैसे करते हैं ये भी जान लिया था। ओवरऑल मुझे ये गेम में बहुत मज़ा आने लगा था। फिर एक दिन मुझे लड़के ने सिंगल्स खेलने के लिए इनवाइट किया। तो सिंगल्स तो मुझे लगा सिंगल्स आसान गेम होगा लेकिन सिंगल्स वाज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। सिंगल सिंगल्स खेलते हुए मैं बहुत थक जाता था। 5 मिनट के अंदर ही मेरे शरीर से पसीना गिरने लगता था। सिंगल्स गेम बहुत ही थकाऊ कह सकते हो। अ, क्योंकि ये कोर्ट बैडमिंटन की कोर्ट बहुत बड़ी होती है और अकेले बंदे को उस कोर्ट में शटल को हिट करना किसी भी पोजीशन से
नॉट एन ईज़ी टास्क। सो मैं वो पहला गेम, सिंगल्स गेम हार गया। फिर मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि मैं इस बंदे को हराऊँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे आया और इस बार मैंने उस बंदे को हराने की ठानी थी। मैं फिर से सिंगल्स खेलने लगा। सिंगल्स में इस बार भी मैं हार गया। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने सोचा, इस बार तो ज़रूर हराऊँगा। मैंने इस दौरान मैंने 2 गेम्स के दौरान मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, सिंगल्स के बारे में, सिंगल्स गेम के बारे में। तो नेक्स्ट डे मैं जब खेला तो आखिरकार मैंने उसे हरा दिया उस गेम में, सिंगल्स गेम में हरा दिया। ओवरऑल ये जो जर्नी थी वो लगभग 1 महीना मैंने बैडमिंटन क्लब में खेला और उसके बाद किसी कुछ पर्सनल रीज़न्स के कारण मैंने बैडमिंटन क्लब जाना बंद कर दिया। मैंने वहाँ से अपना नाम कटा लिया कह सकते हो, या फिर छोड़ दिया मैंने बैडमिंटन क्लब। ओवरऑल ये जो बैडमिंटन क्लब के दिन थे, बहुत ही लर्निंग, काफ़ी मुझे शिक्षाप्रद लगे और मुझे ये जो नॉर्मल बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं घर पे या फिर प्लेग्राउंड में, उससे मुझे बहुत ही अलग प्रतीत हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लगा ये। मैं सोचता हूँ अगर मैं छोटा होता तो मैं स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकता था, स्टेट लेवल पे खेल सकता था या फिर नेशनल्स लेवल पे खेल सकता था। लेकिन अभी मैं नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि मैं अभी एडल्ट हो चुका हूँ और लेकिन जो भी था, प्रोफेशनल बैडमिंटन खेलना अलग ही बात है, बहुत ही मज़ा है उसमें, बहुत ही आनंद आता है। आप भी खेलिए, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।